नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। कोर्टयार्ड द्वारा विकसित लेजेंडरी एनिमे पोकेमॉन के NFT कार्ड पॉलीगॉन पर शुरू हुए हैं। उत्साही लोगों ने उन सभी को सेकंड्स में खरीद लिया और डिजिटल कलेक्टिबल्स की सेल शुरू होने के बाद पहले घंटों में फ्लोर प्राइस बहुत ऊपर पहुंच गया। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर पोकेमॉन कार्ड्स का 2 फेज सेल सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। NFT उत्साही लोगों द्वारा कुछ ही सेकंड्स में 175 कार्ड्स क्लेम किए गए। USD कॉइन, स्टेबल कॉइन के अलावा ऑर्गेनाइजर्स ने क्रेडिट कार्ड से फिएट मनी स्वीकार किया, जैसा कि डिजिटल एसेट एनालिस्ट S4MMY.ETH ने बताया है। दरअसल टोकन सेल में भाग लेने वालों ने मिस्ट्री बॉक्स यानी स्टैंडर्डाइज्ड वर्चुअल पैक्स खरीदे। उनमें से हर ने अपने होल्डर को प्री डिस्क्लोज्ड पोकेमॉन थीम्ड कार्ड में से किसी एक को प्राप्त करने का मौका दिया। एनालिस्ट ने संकेत दिया कि लॉन्च लॉटरी के विपरीत नहीं था, रोल बिट स्टाइल लूट बॉक्सेस के साथ, लेकिन मौजूदा RWA कलेक्टिबल्स के लिए। खरीदार 24 घंटों में पैक खोल सकेंगे, जबकि 48 घंटों में सभी पैक अपने आप खुल जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट और इवेंट्स कंपनी ड्रीमर्स एस्केप प्लैनेट की सहायक कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी के रिवॉर्ड ऐप के माध्यम से ब्लॉकचेन में NFT टिकटिंग सर्विसेज प्रदान कर रही है। ऐप फैंस को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किए गए एस्केप प्लैनेट के प्राइवेट अवलांच सबनेट पर अवलांच NFTs के रूप में K-पॉप कॉन्सर्ट और अन्य शो सहित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए टिकट खरीदने की सुविधा देता है। वर्तमान में इस साल के सोल जैज फेस्टिवल और आइकॉनिक म्यूजिकल फैंटम ऑफ द ओपेरा के लिए अवलांच बेस्ड NFT टिकट्स अवेलेबल हैं। K-पॉप सुपर पॉप फेस्टिवल के लिए NFT टिकट शुरू में पेश किए गए थे, लेकिन इवेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार स्टेज इंस्टॉलेशन के दौरान एक प्रत्याशित घटना के कारण इसे रद्द करना पड़ा। अब रीफंड की प्रोसेस जारी है। ड्रीमर्स के NFT टिकट खरीदारों को एक QR कोड प्रदर्शित करेंगे, जो इवेंट के दिन एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि ये NFT OpenSea जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाए जाने वाले रेगुलर NFT से अलग है, क्योंकि ये सिर्फ खरीदार को किसी और के NFT का उपयोग करके अनऑथराइज्ड एंट्री को रोकने के लिए दिखाई देते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं रोशनी का रुख। सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने गुरुवार को कहा कि उसने मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है, जिसे सेंकोवर्स नाम दिया गया है। कंपनी ने कहा कि ये पहल कस्टमर्स को घर बैठे ज्वेलरी की खरीदारी करने का एक नया और व्यापक तरीका प्रदान करती है। सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने एक रिलीज में कहा, शोरूम आश्चर्यजनक 3D डिटेल्स में ज्वेलरी आइटम्स के 360 डिग्री व्यूज प्रदान करता है। साथ ही डिटेल्स को जूम इन करने और प्रोडक्ट्स के बारे में अधिक जानने के लिए इंटरैक्टिव सुविधाएं भी प्रदान करता है। वर्चुअल स्पेस में 100 से ज्यादा अधिक ज्वेलरी प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गेमिट्रॉनिक्स VR, AR गेमिंग और मेटावर्स के क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन के लीडिंग एडवोकेट ARC के साथ अपने ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। साथ में वे गेमिट्रॉनिक्स के पार्टी नाइट मेटावर्स पर अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट आर्केड आइलैंड के माध्यम से एजुकेशन और सस्टेनेबिलिटी के भविष्य को आकार दे रहे हैं। आर्केड आइलैंड पार्टी नाइट के भीतर स्थित एक वर्चुअल हेवन है, जो एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट को जोड़ता है, जिससे बच्चों के लिए एक डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार होता है। इस वर्चुअल आइलैंड को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द्वारा परिभाषित सस्टेनेबिलिटी के 17 पिलर्स के आसपास निर्मित इंटरैक्टिव एक्टिविटीज और खेलों की एक श्रृंखला की पेशकश करके सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कोलैबोरेशन का एक यूनिक एस्पेक्ट ARC की पब्लिश्ड बुक्स के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन है। स्टूडेंट्स पार्टी नाइट मेटावर्स प्लेटफॉर्म से सीधे ARC की प्रिंट मटेरियल तक पहुंच सकेंगे, जिससे उनके लर्निंग एक्सपीरियंस में और वृद्धि होगी। बढ़ते अगली और आखिरी खबर की ओर। रिपोर्टों के अनुसार इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देश में इलीगल क्रिप्टोकरेंसी एक्टिविटी में वृद्धि के जवाब में एक क्रिप्टो इंटेलिजेंस टूल बना रही है। क्रिप्टोकरेंसी इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस टूल के जरिए MHA क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित क्रिमिनल एक्टिविटी को विफल करना चाहता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर साइबर क्राइम को संबोधित करने और जांच करने के लिए समर्पित MHA की एक ब्रांच इस पहल का नेतृत्व करने के लिए इंचार्ज है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डार्कनेट में क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस की निगरानी करने के लिए CRAT का उपयोग करके एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के संकलन को सक्षम बनाता है और इरेगुलर क्रिप्टो एक्टिविटीज का पता लगाने पर MHA को सचेत करता है। ये कदम भारत में क्रिप्टो रिलेटेड इलीगल एक्टिविटीज में वृद्धि के जवाब में है। हाल ही में घटना के बाद जहां एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्रिप्टो धोखाधड़ी के कारण $120,000 से अधिक का नुकसान हुआ था, तो
तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।